सबसे पहले मैं उन तमाम लोगों का थैंक यू करना चाहूँगी जिन्होंने मेरे वीडियोस के लाइक किया, मेरे कंटेंट को अप्रिशिएट किया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और आपकी सजेशंस मेरी सर आंखों पे। आज का व्लॉग भी एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं उनकी सजेशन पे मैं बना रही हूँ। और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, सो प्लीज़ गो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि जो नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच सकें। वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग हार्ट्स एंड माइंड विद लीसा। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक जर्नी शेयर करना चाहूँगी। पाकिस्तान से दुबई आना जितना एक्साइटिंग होता है उतना स्ट्रेसफुल भी होता है, स्पेशली जब बात आती है डॉक्यूमेंटेशंस की और उनकी टेस्टेशंस की। सो टुडे इन दिस व्लॉग आई एम गोना शेयर ऑल दीज डिटेल्स विद यू। सेकेंड थिंग, समटाइम्स कुछ ऐसे लोग हैं जो बिना अटेस्टेशन के दुबई में आ जाते हैं और विदाउट अटेस्टेशन उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं। आई रियली वांट टू शेयर दैट थिंग विद यू। जब आप दुबई जॉब सर्चिंग के लिए आते हैं तो आपके पर्सनल और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट का वेरीफाई होना कितना ज़रूरी है। आज जो प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो ना सिर्फ यूएई के लिए, दुबई के लिए, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड आपके लिए यूज़फुल होगा। चाहे आप अमेरिका जा रहे हैं, आप यूके जा रहे हैं या फिर आप स्पेन या जर्मनी जा रहे हैं। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके फर्स्ट इंटरव्यू से लेकर आपके फाइनल कंफर्मेशन तक आपके लिए कितनी ज़रूरी है और क्या अहमियत रखती है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि पाकिस्तान में किन किन ऑफिसेज में जाके आप ये वेरिफिकेशन करवा सकते हैं और उसके बाद दुबई आकर आप किन ऑफिसेज में जाके फाइनल अटेस्टेशन करवाएंगे। चलें अब हम स्टार्ट करते हैं अपना अटेस्टेशन प्रोसेस। अटेस्टेशन प्रोसेस के लिए सबसे पहले हमें अपने मैट्रिक और इंटरमीडिएट के डिप्लोमास को अटेस्ट करवाना होता है, जो कि IBCC डील करता है। और इन डिप्लोमास को IBCC से अटेस्ट करवाने से पहले हमें अपने सिटी बोर्ड ऑफ एजुकेशन से एक इनवेलप मिलता है। उस इनवेलप को हासिल करने के लिए सबसे पहले हमें अपने बोर्ड जाना पड़ता है और वहाँ जाके एप्लीकेशन देनी पड़ती है कि मुझे अपने डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाने हैं। उसमें वो हमें सबसे पहले एक फॉर्म देते हैं जिसको हमें प्रॉपर फिल करना होता है और उसके साथ अपनी 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ साथ एक फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट सबमिट कराना होते हैं। इन सब चीज़ों के साथ अगर आप टाइमली ऑफिस गए हैं तो आपको आफ्टर फ्यू आवर्स वो डॉक्यूमेंट, वो इनवेलप मिल जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा लेट गए हैं तो वेरी नेक्स्ट डे यू कैन गेट दैट इनवेलप। अब वो इनवेलप सील्ड होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, और उस इनवेलप को ओपन करने की परमिशन सिर्फ IBCC को होती है। लेकिन अगर गलती से आपने उस इनवेलप को ओपन कर लिया है और आप IBCC के ऑफिस गए हैं तो वो IBCC उस इनवेलप को एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब आते हैं हम IBCC की तरफ। तो IBCC में आपको सबसे पहले उनकी वेबसाइट पे एक पोर्टल बनाना पड़ता है। समटाइम्स कुछ लोगों को इन चीज़ों का, इंटरनेट का या वेबसाइट्स का इतना समझ नहीं होती, तो इसलिए उन लोगों को इन चीज़ों को, इन पोर्टल्स को अपडेट करने में और बनाने में प्रॉब्लम होती है। उसके लिए बहुत सी फोटोकॉपी वाली शॉप्स और कंप्यूटर सेंटर्स मौजूद हैं पाकिस्तान में। आप वहाँ पे जाके हेल्प ले सकते हैं और अपना पोर्टल बना सकते हैं। आपको पोर्टल बनाते ही वहाँ पे सबसे पहले आपने अपनी डॉक्यूमेंट सारे अपलोड करने हैं और उसके बाद आपके नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंगली IBCC आपको फ़ी अमाउंट बताती है एंड देन आपको वो बैंक में उसको अपनी फ़ी सबमिशन करानी होती है। फ़ी सबमिशन कराने के बाद आपको बैंक से एक चालान मिलता है और उस चालान की कॉपी को भी आपने अपने IBCC के पोर्टल पे अपडेट करना होता है। जैसे ही आप उस चालान को अपडेट करते हैं, अपलोड करते हैं, उसके बाद आपको 2 ऑप्शंस देता है IBCC, TCS और वॉक इन। और मेरा मशवरा आपको यही है कि आप TCS की सर्विस ले सकते हैं, क्योंकि IBCC हार्डली आपको 10 to 15 डेज़ की ऑप्शन देता है कि आपके डॉक्यूमेंट 10 to 15 डेज़ में अटेस्ट हो सकते हैं अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई इशू ना हो, और अगर कोई इशू है तो देन इट विल टेक मोर टाइम। और इस ड्यूरेशन में TCS कंपनीज आपको समटाइम्स कहती हैं 1.5 मंथ, वो इसलिए कि लोग बार बार उधर जाके उनको तंग ना करें और डॉक्यूमेंट TCS के थ्रू जाते हैं और TCS के थ्रू अटेस्टेशन के बाद आपके घर में इजीली वापस आ जाते हैं। IBCC का प्रोसेस कंप्लीट होते ही हायर एजुकेशन कमीशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। हायर एजुकेशन कमीशन मीन्स HEC हमारे बैचलर से लेकर ऑनवर्ड डिग्रीज, जो कि हमारी एजुकेशन डिग्रीज होती हैं, उनको डील करता है।
उसके लिए सबसे पहले हमें AGC की वेबसाइट पे पोर्टल अपडेट करना होता है। जैसे ही हमारा पोर्टल बन जाता है, हमें मैट्रिक से ऑनवर्ड अपनी डिग्रीज अपलोड करनी होती हैं। जब हमारी डिग्रीज अपलोड हो जाती हैं तो वो हमें 2 ऑप्शन देता है, क्योंकि पाकिस्तान में AGC के 2 मेन ऑफिसेज हैं, एक लाहौर में और दूसरा इस्लामाबाद में। तो हमें बहुत सोच समझ के नियर बाय वाले ऑफिस को सिलेक्ट करना होता है। जैसे ही सिलेक्शन हो जाती है, हमारे नंबर ऑफ डिग्रीज के अकॉर्डिंगली AGC हमें हमारी फ़ी डिक्लेयर कर देता है और उस फ़ी को जहाँ पे जिस बैंक में हमें सबमिट कराना होता है उसका नेम हमें बता देता है। जैसे ही हम अपनी फ़ी सबमिट कराते हैं, जो रिसीविंग स्लिप हमें हासिल होती है, जैसे ही उसे हम अपलोड करते हैं, देन हमारे लिए डेट्स ऑप्शन हो जाती हैं, ओपन हो जाती हैं। हमारे पास ऑप्शन होती है कि जोन सी डेट हमारे लिए कन्वीनियंट है वो हम सेलेक्ट कर सकें। देन जैसे ही हम अपनी डेट सेलेक्ट करते हैं तो वो हमें वॉक इन या फिर हमें TCS के थ्रू ऑप्शन देता है कि हम अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराएं। तो अकॉर्डिंग टू मी आई रियली रिकमेंड कि आप AGC वॉक इन जाके अपने डॉक्यूमेंट अटेस्ट कराएं, क्योंकि जब आप वॉक इन जाते हैं AGC लाहौर या इस्लामाबाद, अगर अर्ली मॉर्निंग आप जाते हैं, विद इन 4 आवर्स यू कैन गेट योर डॉक्यूमेंट्स बैक फ्रॉम AGC। अब क्वेश्चन ये है कि बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट पाकिस्तान से अटेस्टेड हो गए हैं, तो मींस कि हम एलिजिबल हैं अब दुबई जाके जॉब सर्चिंग के लिए, जबकि ऐसा नहीं है। जब आपके डॉक्यूमेंट पाकिस्तान में अटेस्ट हो जाते हैं, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट दुबई आके भी अटेस्ट होते हैं। तो जब आप दुबई आते हैं, सबसे पहले आपने पाकिस्तान कॉन्सुलेट जाना होता है, जहाँ से हमें एक स्टैंप लगती है हमारे तमाम डॉक्यूमेंट पे। उसके बाद उन डॉक्यूमेंट को लेके, जो कि हार्डली 1 दिन का प्रोसेस है, अगर आप अर्ली मॉर्निंग जा रहे हैं पाकिस्तान कॉन्सुलेट तो आप आफ्टरनून 2-3 बजे तक फ्री हो जाते हैं। एंड देन आपने वो डॉक्यूमेंट लेके अगर आप डायरेक्टली जा सकते हैं, उसके लिए ऑनलाइन प्रोसेस भी है मुफा के लिए, दुबई मुफा के लिए, और वॉक इन प्रोसेस भी है। और एक और प्रोसेस है जो कि सबसे ईजी है, कंप्यूटर सेंटर्स में ये सर्विस अवेलेबल है कि आप वहाँ जाके उनको पे करें और वो आपके डॉक्यूमेंट को विद इन 2 डेज वहाँ से अटेस्ट करा के रिटर्न कर देते हैं। तो बेटर ऑप्शन मेरे ख्याल में, क्योंकि मैंने ये पर्सनली करवाया हुआ है, तो बेटर ऑप्शन यही है कि आप कंप्यूटर सेंटर से सर्विसेज ले सकते हैं। आप उन्हें पर डॉक्यूमेंट उन्हें पे करें और देन वो 2 दिन के अंदर आपके डॉक्यूमेंट अटैच करवा के आपको वापस कर देते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस सारे प्रोसेस की समझ आ गई होगी और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, बाय बाय।